बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत लोग रोज़ देखते हैं, अक्सर देखते हैं, लाश लेकर के लोग निकलते हैं, कंधे पे रख के 4 लोग राम नाम सत्य करके निकलते हैं। ये राम नाम सत्य है, ये देख करके कितने लोग घर छोड़ देते हैं। बुद्ध थे, बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ, उन्होंने देखा, पूछा ये कौन? ये तो मर गया। अच्छा, क्यों मर गया? बूढ़ा हो गया। क्यों? काफ़ी लंबा समय जिया। अच्छा, तो हम भी बूढ़े हो जाएंगे? हाँ। तो फिर हम भी मर जाएंगे? हाँ। छोड़ दिया सब, उसी दिन घर छोड़ दिया रात में। ऐसा कितने लोगों को होता है। ईश्वर रोज अवसर देता है आपको, मोह से मुक्ति के, अहंकार से मुक्ति के, रोज मौके देता है ईश्वर आपको। आप उन मौक़ों को बाहर देखते हैं, ऐसा लगता है मौका दूसरे के लिए, मेरे लिए नहीं, इसलिए आप उस मौके को उपलब्ध नहीं हो पाते, उस क्षण को, उस घटना को आप उपलब्ध नहीं हो पाते, इसीलिए आप ईश्वर को उपलब्ध नहीं हो पाते। ये प्रकृति बहुत मौके देती है आपको, बहुत, हर क्षण मौका देती है। हमें लगता है दूसरे के लिए मौका है, हमारे लिए नहीं है, तो दूसरे का मौका बन जाता है, आपका नहीं होता। तो जो कुछ भी परम पूजनी बाबा जी थे, 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। वो तो गौतम बुद्ध से भी आगे निकल गए। 13 वर्ष, क्या उम्र होती? 13 वर्ष कोई उम्र नहीं। एक छोटा बालक, अबोध बालक, 13 वर्ष की उम्र। तेरह वर्ष की उम्र में मोह छूट जाए, बहुत मुश्किल काम है। आदि गुरु शंकराचार्य थे, बहुत छोटी सी उम्र में, बचपन में घर छोड़ दिया। माँ से अनुमति नहीं मिली तो तमाम उन्होंने नाटक बनाए, माँ को घुमाया फिराया, बहलाया, भ्रमित कर दिया। माँ ने कहा अच्छा भैया जाओ, छोटी सी उम्र में। तो यही 2 सीढ़ी जो हमने कल बताई, मोह और अहंकार की, जिस दिन ये सीढ़ी गायब हो जाती हैं, उस दिन वास्तव में वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ी एकदम आपके सामने होती है और आप खट 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 कर करके क्षण भर में पहुंच जाते हैं। तो पहुंचना वहाँ बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम वही है कि क्षण आपके सामने आता है, आप उसे सिर्फ पहचान पाओ कि मेरे लिए है। जैसे ही आपको पता लग जाता है ये तो मेरे लिए है, आप बदल जाते हो, आपकी क्रियाएं बदल जाती हैं, आपका भाव बदल जाता है, आपके विचार बदल जाते हैं, आपका करना बदल जाता है, होना बदल जाता है। तो सब कुछ आप इस शरीर के माध्यम से कर सकते हैं। ये शरीर आपके पास जो है बहुत करामाती है, इसकी इतने करामाते हैं कि अगर हम यहाँ दिखाएं आपकी करामातें बुला बुला के, तो लोग कहेंगे कोई जादू वादू हो रहा है यहाँ मंच पे। तो हम आपको जादू के फेर में नहीं डालना चाहते, हम कतई आपको जादू टोना के फेर में नहीं लाना चाहते, चमत्कारों में नहीं लाना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप जो वास्तविकता है उसको जानो, उसको पहचानो और उसके अनुसार स्वयं निर्णय लेना है, अनुभव करना है, चीज़ों को जानना है और जान करके वो आत्मसात करना है अपने अंदर। अपने आप आचरण में आएगी, आचरण में आएगी तो फिर आप उसको अपना ही लोगे हमेशा के लिए। दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो हमेशा मौके को तलाशना नहीं, मौका तो रोज़ रहता है। जो लोग मौका तलाशते हैं वो जीवन भर तलाशते रहते हैं। चलो मौका आएगा तब घर छोड़ेंगे, मौका आएगा तब ध्यान साधना करेंगे, मौका आएगा तब देखेंगे संन्यास जब तब के आगे बढ़ेंगे, गुरु करेंगे। मौका आएगा देखेंगे, मौका आता ही नहीं। मौका तो हमेशा उपलब्ध है। पेड़ पकड़ के खड़े हुए हैं, दोनों बाहों से जकड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं भैया छुड़ाओ, भैया छुड़ाओ। क्या हुआ? पेड़ नहीं छोड़ रहा है। अरे भैया पेड़ को तुम पकड़े हो, पेड़ तो कब का तुम्हें छोड़े हुए। वो जड़ है, तुम चेतन हो, वो जमीन तुम आसमान हो। तुम्हें जमीन और आसमान कब पकड़ लेगी एक दूसरे को?
कब पेड़ पकड़ लेगा आपको? हम पकड़े रहते हैं और चिल्लाते रहते हैं कि देखो हमको पेड़ ने पकड़ रखा है ना। तो चीज़ों को, अवसर को हमेशा बेकार नहीं जाने देना। अवसर आए झपट लो, अवसर पे चढ़ाई कर दो, एकदम जाने न दो अवसर को। जैसे आपने अवसर पकड़ा है कि बाबा मिल गए, अब तो चलन नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमें अवसर पकड़ ही लिया, बहुत भाग्यशाली आप लोग, इस अवसर को नहीं जाने दिया, दबोच लिया, दोनों हाथों से पकड़ लिया पैर। बाबा आप तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, ना इस शरीर यात्रा में, ना इसमें, ना इसके बाद, छोड़ेंगे ही नहीं। इतनी मजबूती से पकड़ा। ये आपने वाकई में अवसर को पकड़ लिया, दबोच लिया है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी कोई भय नहीं, एकदम भय नहीं। शरीर में तो भी भय नहीं, शरीर से बाहर है तो भी भय नहीं। साधक तो रोज मरता है, रोज शरीर से बाहर जाता है। साधक कब मौत से डरता है? साधक तो रोज शरीर छोड़ता है, रोज छूटता है, रोज ब्रह्मांड की यात्रा करता है, रोज ही जाता है। किसको डर पड़ी है मौत की? मौत क्या है? मौत तो एक क्षण है, वही जीवन है। मृत्यु ही जीवन है, मृत्यु ही जन्म है, जन्म ही मृत्यु है, और क्या है? दोनों जुड़े हुए, टॉप और बॉटम अलग अलग दिखते हैं, है एक ही में। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दरबार पहला काम क्या करता है? मौत से भय हटा देता है। सात शरीर बताए गए सूक्ष्म ध्यान साधना के दौरान। महापुरुष बताते हैं कि 7 शरीर होते हैं, 7 चक्र होते हैं, कोई कहता है। समझने के लिए चक्र बताए गए। जैसे समझने के लिए बोला गया हाथ है, पैर हैं, मुंह है, नाक है, ऐसे ही समझने के लिए चक्र बताए गए कि मूलाधार चक्र है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। तो स्वादिष्ठान है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। तो ना मणिपूरक है तो कहाँ है, तो यहाँ होगा। अनाहत यहाँ होगा, विशुद्धि यहाँ होगा, आज्ञा चक्र यहाँ होगा, तो सहस्रार यहाँ होगा। समझने के लिए कि कहाँ की बात हो रही है। शब्द हैं, केवल शब्द। चक्र को तो बेचारे को यही नहीं पता कि उसका नाम किसने रखा है, क्या नाम है। चक्र तो चक्र है, बस है, इससे क्या लेना देना उसको। नाम तो हम आप रखते हैं। तो जब 7वां चक्र आता है, ऐसे कहते हैं लोग, जब 7वां चक्र का भेदन करना होता है, सोचो, कल्पना करो, आप साधना की चरम पर हैं, ऊंचाइयों पर हैं, सबसे ऊपर हैं, टॉप पे। और सबसे ज्यादा मोह किससे? तो शरीर से। तो सबसे ज्यादा भय किससे? तो मौत से, मृत्यु से। यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जितनी बड़ी परीक्षा होगी, कठिन परीक्षा होगी, उतना ही बड़ा पद मिलता है। इस बात को ध्यान रखना। पद का स्तर, परीक्षा आपकी सरल है कि कड़ी है, इससे तय होता है। जितनी बड़ी परीक्षा, उतना बड़ा पद मिलता है। तो जब 7वें चक्र का भेदन आप करते हैं, तो कल्पना करिए कि वो कुआं आपको दिखाई पड़े जिसमें कूदना है, जिसमें नीचे पेंदी नहीं है। कूद गए, ये आखिरी रास्ता है। जंप मारी, नीचे है ही नहीं तली, कहाँ रुकेंगे पता ही नहीं है, जुगाड़ ही नहीं। आप ऊपर से तो कूद सकते नीचे 2 माले से कि नीचे ज़मीन है। वो ऐसा कुआं जहाँ नीचे है ही नहीं रुकने वाला, जुगाड़ ही नहीं रुकने वाला। जंप मारी, किधर गए पता नहीं। अब इसमें कौन कौन कूदेगा भाई? हाथ उठाओ, कितने लोग कूदेंगे इसे? गजब रे गजब, ये सब कूदेंगे। देखो भैया, देखो देखो, ये क्षण अद्भुत है। उठाइए हाथ। ऐसे कुएं में कितने लोग कूदेंगे जिसमें तली नहीं है? ये देखो।
और ये इसलिए कूदेंगे क्योंकि इनके अंदर मौत का भय नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, इसीलिए कूदेंगे। तो बहुत से लोग उस 7वें वाले द्वार से वापस लौट आते, कहते बस यहीं तक ठीक है, इसके आगे ठीक नहीं है, अधूरे रह जाते। पूरा होना है जंप, वो जंप है, अंतहीन यात्रा। अनंत में विलय होने का समय आता है जब, तो बहुत सुंदर क्षण होता है। बड़े परम सौभाग्यशाली हमारे वो महापुरुष जिन्होंने इन क्षणों में जाकर के अपने आप को खो दिया, लुटा दिया, जंप कर गए। वो जंप कर गए तो हमारे लिए माइलस्टोन बन गए। हम ध्यान साधना में उनका नाम लेते हैं। नानक हो, कबीर हो, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, तमाम संत, ऐसे भी तमाम लोग जिनका नाम भी नहीं जानते हम लोग, वो भी जंप कर गए। उन सबको भी नमन है, दरबार उन सबको नमन करता है। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ते दिखाए, हमारे गुरुओं ने जो हमें रास्ते दिखाए, जो परम पूजनी बाबा और हमारी प्यारी माँ जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, हमें सुरक्षित रखती हुए, हमें जब हम ध्यान साधना में उतरते हैं, बाबा रास्ता दिखाते, मार्ग दिखाते, और माँ हमारी साधना के समय रक्षा करती है कि हमारे बच्चा सुरक्षित रहे। शिव और शक्ति दोनों एक साथ, बिना एक साथ हुए, बिना पास हुए, बिना उनके आंचल में जाए, एक साथ दोनों के, कभी साधना का पथ तय नहीं होता, कभी मार्ग नहीं खुलता, कभी मार्ग पूरा नहीं होता, कभी पूरा नहीं होता, जब तक दोनों एक साथ नहीं है। माँ और बाबा एक साथ हैं, शिव और शक्ति एक साथ हैं, इसलिए आपको रास्ता मिलता है, इसलिए तमाम चीज़ों से आप उबर के बाहर आते हो, इसलिए तमाम चीज़ों से आप हंसते खेलते बाहर निकल आते हैं। जिन चीज़ों को देख के आदमी रोता है, उन चीज़ों को आपको देख के लगता है अरे बाबा हैं तो, माँ है तो, चलो संकल्प कर लेते हैं। आप संकल्प करते हो, संकट यूँ भाग जाता है, गायब, समस्या गायब, कष्ट गायब। कितनी बड़ी शक्ति दी कलयुग में बाबा और माँ ने, इस दरबार ने। मात्र प्रार्थना और संकल्प से चीज़ें ठीक हो जाएं, केवल अपनी प्रार्थना अपने लिए, उससे हम स्वस्थ हो जाएं, केवल अपने प्रार्थना और संकल्प से हमारे परिवार के लोग ठीक हो जाएं, शरीर स्वस्थ हो जाए, मन स्वस्थ हो जाए, आध्यात्मिक मार्ग मिल जाए, जैसे आज आप उस मार्ग पर चल रहे हो। बहुत बड़ी घटना है कलयुग में, इसे लोग युगों युगों ध्यान रखेंगे कि कलयुग में वो समय भी आया था जो मात्र प्रार्थना और संकल्प से लोगों ने मुक्ति पाई। आप उसके माइलस्टोन बनेंगे, आप उसके नींव के पत्थर हैं, याद रखेंगे लोग आपको। ये दरबार धीरे 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 अपने बालकपन से जवानी के आंगन में धीरे धीरे कदम रखने जा रहा है। 2025 जब परम पूजनी बाबा जी का जन्म दिवस होगा तो जवानी के आंगन में वो पहला कदम होगा दरबार का। जहां आप जैसे लाखों शिष्य बाबा के, लाखों लाखों शिष्य पूरे विश्व में एक साथ ध्यान और साधना किया करेंगे, एक समय पर, एक ही समय पर। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।